Yes, Sada, thank you very much and welcome. Today the session is ब्रह्म और जगत को लेकर नवीन जीवन दर्शन। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। तो may I request our Acharya Vinod Dada to start on the subject? Thank you very much, Vinod Dada. आप स्टार्ट कर सकते हैं, धन्यवाद। सबों को नमस्कार। नमस्कार दादा, बढ़िया आवाज है, थैंक यू। हम लोग का आज का क्लास है ब्रह्म और जगत को लेकर नवीन जीवन दर्शन, जिसके तहत हम लोग जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, यानी ब्रह्म और कॉस्मिक एंटिटी क्या है। तो हम लोग पहले से मोटे तौर पर इस बात को जानना चाहिए कि पूरा दुनिया जो है, जिसको हम देखते हैं और जिसको नहीं भी देखते, जिसकी हम कल्पना करते हैं और जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है मेरा माइंड, वो सभी कुछ ब्रह्म है। तो आनंद सूत्रम में पहला सूत्र ब्रह्म की परिभाषा देते हुए श्री श्याममूर्ति जी कहते हैं सत्यात्मक ब्रह्म, कि ब्रह्म क्या है, शिव और शक्ति के मिले हुए रूप को ब्रह्म कहते हैं। शिव और शक्ति के मिलित नाम को ब्रह्म कहते हैं, अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयुक्त नाम ही ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म इज द कॉस्मिक एंटिटी व्हिच इज कंपोजिट ऑफ शिव एंड शक्ति, यानी शिव सत्यात्मक ब्रह्म, शिव और शक्ति के मिलित नाम को हम कहते हैं, संयुक्त नाम को ब्रह्म कहते हैं। शिव को ही हम पुरुष कहते हैं, कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहते हैं, और लिटरली जिसमें सभी कुछ समाहित होता है, जिससे सभी कुछ आता है, होम ऑल थिंग्स लाई, जिसमें सभी कुछ सन्निहित होता है, उसको हम शिव कहते हैं। अर्थात शिव माने पुरुष या भूमा चेतना या भूमा चैतन्य, यानी हम सार रूप से कह सकते हैं जिनमें सभी कुछ निहित है, स्थित है, उसको हम शिव कहते हैं। और शक्ति कहते हैं इसको, प्रकृति को, कॉस्मिक ऑपरेटिव फैकल्टी को, कॉग्निटिव फैकल्टी को। लिटरली हम कहते हैं एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग, जिसमें योग्यता है कुछ बनाने का। शक, शक्ति, यानी शक जोड़ तीन मिलकर प्रकृति बनता है। शक जो सूक्ष्म है, तीन प्रत्यय लगता है उसमें, तो प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति जो है भूमा की कार्यकारिणी शक्ति है, यानी परमात्मा का कार्यकारी शक्ति, शिव की कार्यकारी शक्ति, भूमा का क्रियात्मक पक्ष है वह शक्ति। कह सकते हैं कि सार रूप से निर्माता शक्ति, जिसके अंदर कुछ सृजित करने की क्षमता है, यानी भूमा प्रकृति, प्रकरोति इति प्रकृति, जिसका काम है प्रकार निर्माण। तो शिव और शक्ति, अब शिव सत्यात्मक ब्रह्म, तो आत्मकम, तो शिव शक्ति को जो मिलाता है आत्मकम, कंपोजिट ऑफ शिव एंड शक्ति, शिव और शक्ति का मिलित जो कंपोजिट है वो आत्मकम हो गया, यानी शिव शक्त्यात्मक। आत्मकम माने मिलित अवस्था, शिव शक्ति का मिला रूप, उसको हम आत्मकम कहते हैं। तो शिव और शक्ति का मिला रूप शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म। अब शिव शक्ति हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म कहते हैं सुप्रीम एंटिटी को, सर्वोच्च सत्ता को, अर्थात
का डिफिनेशन है बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म। बृहत माने ग्रेट, तो वह इंटिटी, वह सत्ता which is great, जो कि महान है, and which makes all other entity as great as he, जैसा महान वह ब्रह्म है वैसा ही दूसरे को वह अपने तरह महान बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। तो जैसा अपने है वह वैसा ही दूसरे को बना सकते हैं, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म। बृहत से अर्थ है महान, अर्थात वह सत्ता जो बृहत है और जो अन्य सत्ताओं को भी अपने समान बृहत बनाती है। तो यह हो गया शिव सत्तात्मक ब्रह्म का जो अर्थ था सो बताया गया। अब इसका क्या भाव है, शिव सत्तात्मक ब्रह्म का क्या तात्पर्य है, शिव और शक्ति का क्या है तात्पर्य, मिलित रूप है। तो कहा गया शिव और शक्ति दोनों का मिलित नाम ही ब्रह्म, जैसा बताया गया। और यह शिव शक्ति किस प्रकार से है, जैसे दूध है और उसका धवलता है, दूध को हम धवलता से अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म में जो शिव और शक्ति है इस दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कागज का 2 पेज है, कागज का पन्ना होता है उसके 2 पेज होते हैं, इन पृष्ठों की उनकी उपमा दे सकते हैं। जिस प्रकार हम कागज के पन्नों से उसके 2 पृष्ठ को अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, उसी प्रकार से जैसे हम अग्नि है, अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति को अलग हम नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति का संबंध ब्राह्मी सत्ता के अंतर्गत हम इससे अलग नहीं कर सकते। एक को हटाएंगे तो दूसरा संकटापन्न हो जाएगा, एक से हटाने से दूसरे की स्थिति संकटापन्न हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और प्रकृति अविनाभावी है, एक साथ जुड़े रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। युक्ति और तर्क के लिए यद्यपि ये 2 मान लिए गए हैं बताने के लिए लॉजिकली, लेकिन वास्तव में वे अविच्छिन्न है, अलग नहीं रह सकते। इस प्रकार अवस्था है शिव और शक्ति मिलकर यह जो अलग नहीं हो सकता है तब ब्रह्म का मिलित रूप, यह दोनों का मिलित रूप ब्रह्म है। शिव या पुरुष दार्शनिक शब्द के रूप में व्यापक भाव से व्यवहृत होने पर भी, हम लोग शिव या पुरुष, शिव कहे या पुरुष कहे, दार्शनिक शब्द रूप में व्यापक भाव से व्यवहृत होने पर भी लौकिक क्षेत्र में आत्मा के लिए ही प्रयुक्त होता है। शिव या पुरुष हम दर्शन की भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसी शिव और पुरुष को हम लौकिक क्षेत्र में बोलचाल भाषा में हम आत्मा कहते हैं। शिव शब्द का अर्थ साक्षी चैतन्य है, हम उसी को कहते हैं विटनेसिंग एंटिटी भी कहते हैं, साक्षी चैतन्य कहते हैं, अभी अर्थ यही है। तो पुरुष बोले, जैसा कि हम बताएं शुरू में वर्ड को क्लियर करने में कि हम शिव शब्द के लिए हम साक्षी सत्ता भी बोलते हैं, पुरुष ही बोलते हैं। और इसी अर्थ में हम क्या करते हैं, एक डिफिनेशन है शिव का कि पूरे चेते यह सब पुरुष, यानी जो प्रत्येक सत्ता में साक्षी बोध सोया हुआ है, जो विद्यमान है, निहित है, स्थित है, सभी प्रत्येक सत्ता में साक्षी बोध के रूप में सोया हुआ है, जो विटनेसिंग एंटिटी रूप में वह रहता है। पूरे चेते यह सब पुरुष, यानी प्रत्येक सत्ता में विटनेसिंग एंटिटी के रूप में वह होते हैं। तो वैसे हम साक्षी सत्ता को हम पुरुष कहते हैं या आत्मा कहते हैं। और आत्मा क्या है, सर्व प्रति संवेदी है। आत्मा क्या है, सर्व प्रति संवेदी, यानी कि सभी सत्ताओं का उस पर रिफ्लेक्शन होता है, सभी सत्ता का तरंग जो है उससे टकराती है, इसलिए उस आत्मा को हम सर्व प्रति संवेदी कहते हैं, जो आगे और क्लियर होगा। जो सभी सत्ता का जो तरंग टकराता है आत्मा से, इसलिए उस आत्मा को हम सर्व
प्रतिसंवेदी भी कहते हैं। शरीर बोध का प्रतिसंवेदन मानस पट पर होता है। हमको अपने शरीर का बोध, शरीर बोध का प्रतिसंवेदन यानी शरीर बोध का प्रतिसंवेदन मानस पट पर होता है। जैसे मान लिया कोई चीज को हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, तो प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे टकराने के बाद जब मेरे आंख के रेटिना पर पड़ता है और सब सब क्या होता है, मन का चित्त जब उससे प्रतिहत होता है, उस पर रिफ्लेक्शन होता है, तो उस चीज को हम देखते हैं। अगर मन पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचता है तो हम मेरे सामने वस्तु रहता भी है, हम देख नहीं पाते। उसी प्रकार से शरीर बोध का प्रतिसंवेदन जब मानस पट पर पड़ता है, वह मानस पट पर जब पड़ता है तब हमको क्या होता है, शरीर का बोध पता चलता है। अर्थात शरीर के मानस पट से टकरा कर जो प्रतिफलन उत्पन्न करती है, शरीर की जड़ तरंगे, जैसे कोई भी चीज से क्या होता है, हमेशा तरंग उत्सारित होता है, तन्मात्रा निकलते रहता है। तो किसी वस्तु से निकलते रहता है। एक तो हम सिंपल भाषा में जानते हैं कोई वस्तु का, जब कब हम जानते हैं देखते हैं, जब कोई वस्तु का तरंग प्रकाश तरंग टकराता है मेरे आंख रेटिना तब बस। और दूसरा तरीका है क्या कि कोई वस्तु, हर वस्तु से क्या होता है, तन्मात्रा उत्सारित होते हैं और वह जब टकराता है किसी चीज से और तब मेरे मानस पट पर पड़ता है, तब हम जानते हैं कि मेरा यह शरीर है। तो शरीर बोध का संवेदन क्या होता है, मेरे शरीर बोध से जो तरंग निकला, जो तन्मात्रा निकला, वह मानस पट पर होता है और वह मानस पट से टकरा के आता है, तब जाकर मानस पट पर पड़ता है, टकराता है मानस पट पर, तब हमको शरीर का बोध होता है। तो शरीर बोध का प्रतिसंवेदन टकराता कहाँ है, मानस पट पर। अर्थात शरीर की जड़ तरंगे, शरीर क्या है, उसका जड़ तरंग जो है, तो सूक्ष्म रूप में वह मानस पट से टकरा कर जो प्रतिफलन उत्पन्न करती है, उस प्रतिफलन के फलस्वरूप ही मानस भूमि में शरीर का बोध जगता है कि मैं हूं। शरीर बोध, शरीर की जड़ तरंगे मानस पट से टकराकर, मेंटल प्लेट से टकराकर प्रतिफलन उत्पन्न करती है और उस प्रतिफलन के फलस्वरूप ही मानस भूमि में शरीर का बोध जगता है कि मेरे पर आया रिफ्लेक्शन इसका, तब हम शरीर मैं हूं, मेरा शरीर का बोध जगता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जड़ वस्तु की तरंगे जो ही किसी मानस, किसी के आती है, तो ही उस वस्तु का प्रतिफलन होता है तथा उस व्यक्ति के मानस पट पर उस जड़ वस्तु का बोध उत्पन्न होता है। तो जैसे हम देखे कि जैसे बताए हम कि ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जो जड़ वस्तु और किसी के टकराती है तो ही इस वस्तु का प्रतिफलन होता है टकराने के बाद, और उस व्यक्ति के मानस पट पर उस जड़ वस्तु का बोध होता है कि यह वस्तु है। अगर मेंटल प्लेट पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उस जड़ वस्तु का तरंग मेंटल प्लेट तो हम नहीं, जैसे जड़ वस्तु का तरंग मानस पटल पर पड़ा तो हमको बोध हुआ, उसी प्रकार से मानस तरंग भी क्या करता है, आत्मिक से टकराती है, सोल से टकराती है। जड़ वस्तु टकराया का मानस पटल पर, तो हम टकराने के बाद हमको जड़ वस्तु का क्या हुआ, जड़ वस्तु हम का बोध हुआ। और जब यह मानस पटल से टकराती है और जब यह मानस पटल से आत्मिक सत्ता से टकराती है तथा उसके फलस्वरूप उन मानस तरंगों का भी प्रतिफलन होता है। टकराया मेंटल प्लेट से मानस जो तरंग है वह जाकर टकराया आत्मिक तरंग, आत्मिक प्लेट से टकराया, तब हम क्या होता है कि हमको इसके फल से उन मानस तरंगों का ही प्रतिफलन होता है। तब आत्मा जीव, तब हमको क्या होता है, आत्मा का भान पता चलता है।
इसी प्रकार मानस तरंग भी आत्मिक सत्ता से टकराती है तथा इसके फलस्वरूप मानस तरंगों का भी प्रतिफलन होता है। तो मानस सत्ता का तरंग क्या हुआ, आत्मा से टकराए और आत्मा जो अविच्छिन्न है यह बहुत जग पड़ता है। और जब टकराता है तो समझ में आता है कि यह यानी अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो शरीर का बोध हुआ मानस से, मानस पर टकराया तो हमको शरीर का बोध हुआ, और जब मानस पर टकराया वह मानस तरंग क्या हुआ, आत्मिक तरंग से टकराया, तब हमको आभास होता है कि यह जीव जो है सो और आत्मा जो है दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। क्योंकि उससे हमको मानस का बोध हुआ। वो टकराया क्या है, आत्मिक प्लेट पर टकराया। यह बोध तब जगता है जब टकराता है मानस तरंग आत्मा के प्लेट से, तो वहां प्रतिफलन होता है। तो हमको यह बोध जगता है कि आत्मा और जीव अलग अलग नहीं है, एक है, अविच्छिन्न है। मानस तरंग का अर्थात भावना को यदि दार्शनिक कहा जाता है, सभी सर्व प्रति संवेदी आया था आत्मा के लिए, तो मानस तरंग को अर्थात भावना को यदि दार्शनिक भाषा में संवेदन कहा जाता है मानस तरंग को, तो आत्मिक प्रतिफलन को प्रति संवेदन कहा जाएगा। अगर मानस तरंग पर जो मेरा, अगर मानस तरंग को हम कहते हैं अगर दार्शनिक भाषा में संवेदन, तो आत्मिक पट पर मानस तरंग के प्रतिफलन जो होगा, टकराएगा मानस का तरंग, अगर टकराने के बाद जो मिलता है हमको आत्मा टकराने के बाद, तो उसको हम कहते हैं प्रतिसंवेदन। और आत्मिक पट पर वही है जो उसके मन का प्रतिसंवेदी है। और आत्मिक पट जो टकराया है मानस का आत्मा पर, तो वह क्या है, मन का ही है, इसलिए हम कहते हैं उसको प्रतिसंवेदी। जगत की सभी वस्तुओं, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, की अवस्थिति मानस तरंग या संवेदन में ही है। हम जानते हैं कि जगत की इतनी वस्तु है, वो चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, तो स्थिति कहाँ होता है, मानस तरंग पर होता है या संवेदन में होती है। अगर यह मानस तरंग यानी मेंटल प्लेट पर नहीं टकराता है तो हम किसी वस्तु का बोध हमको नहीं होता है, और अवस्थिति मानस तरंग होता है या संवेदन में ही है। इसलिए पूर्ण रूपेण युक्ति युक्त भाव से यह कहा जा सकता है कि यह आत्मा सर्व प्रति संवेदी है, यानी सबों का वहां पर रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको सर्व प्रति संवेदी। तो कहने का मतलब है दार्शनिक भाषा में हम मानस तरंग के प्रतिफलन को हम कहते हैं, मानस तरंग को हम कहते हैं क्या चीज, संवेदन। मानस तरंग को संवेदन कहते हैं। और जब मानस तरंग जो संवेदन है आत्मिक पट पर तरंग प्रतिफलन होता है तो उसको कहते हैं, आत्मिक पट पर वही है जो मन का प्रतिसंवेदी। और सभी का जो अवस्थिति होता है कहाँ होता है, इसलिए क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि सभी का जब प्रतिफलन मन में होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको सर्व प्रतिसंवेदी आत्मा को। इस सर्व प्रतिसंवेदी आत्मा के रहने के कारण ही जगत की सभी वस्तुओं, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो अस्तित्व बोध नहीं होगा। आत्मा के नहीं रहने पर यानी सर्व प्रतिसंवेदी के नहीं रहने के कारण क्या होगा, जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व भी नहीं होगा। और रिफ्लेक्ट करता है, सभी वस्तुओं का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए सभी वस्तुओं का हम क्या कहते हैं, अस्तित्व है। वे चीजें परोक्ष या अप्रोक्ष, क्षुद्र या व्यापक ही क्यों न हो, यानी कहने का मतलब हुआ छोटा या बड़ा जो या इनडायरेक्ट जो भी हो, वह तत्वगत दृष्टि से सिद्ध और स्वीकृत हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होगा आत्मा कोई वस्तु है, इसलिए सिद्ध और स्वीकृत हो रही है कि यह जो है प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है और ये आत्मा होती है। यदि आत्मा नहीं रहता तो सभी का अस्तित्व विप्रस्त हो जाता, हम किसी को हम अस्तित्व मानते ही नहीं। तो हम देखें क्या कि कोई वस्तु का बोध कब होता है,
जब क्या होता है उससे तरंग उत्सारित होता है, मेरे मन पर पड़ता है और मन से फिर रिफ्लेक्ट होकर आत्मा पर पड़ता है, तब जाके हम मेरा कंप्लीट बोध होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का तरंग जब मन पर पड़ता है तो हम वो वस्तु को कहते हैं कि अब वस्तु है, लेकिन मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हम जानते हैं कि प्रकृति के जो है, प्रकृति का तीनों गुण जो है, कौन? सात्विक, राजसिक, तामसिक। यह गुण बंधन के कारण क्या होता है, मन विवर्तित होकर स्थूलत्व प्राप्त करके यह वस्तु फॉर्मेशन होता है। तो मन आता है आत्मा से, तो मन का एग्जिस्टेंस ही है आत्मा के कारण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मन है जहां तुम आत्मा है। और एक्चुअली कोई भी सत्ता जो कोई चीज देख रहा है तो देखने वाला है, करने वाला, रूप धारण करने वाला जो है, यह जो मेरा मन है। और ये मन के पीछे भी जिससे होकर आया है मन, वह भी है आत्मा नहीं रहेगा तो मन नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा तो कोई वस्तु नहीं रहेगा। हम मन का उसका आभास नहीं कर सकते हैं। और मन भी विवर्तित होकर वस्तु बना है। वस्तु का रिफ्लेक्शन होगा तरंग का मन पर, मन का रिफ्लेक्शन आत्मा पर, तभी जाकर हम कह सकते हैं उसका भान हमको मिलेगा किसी वस्तु का। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो वस्तु है, मन है और आत्मा है, सब क्या है? अविच्छिन्न है। एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। अर्थात आत्मा नहीं रहेगा तो मन भी नहीं रहेगा, मन रहेगा तो वस्तु भी नहीं रहेगा। सबका अस्तित्व विवर्तित होगा। हम कह ही नहीं सकते कोई चीज है, हमको आभास ही नहीं होगा, भान ही नहीं होगा। इस प्रकार एक परम ब्रह्म ही है, दूसरी कोई सत्ता नहीं, केवल एक ही है। दुनिया में जो भी चीज है वही है। इस प्रदर्शमान जगत को वे अपनी प्रकृति द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो यह प्रदर्शमान जगत है, उसको नियंत्रित कैसे करते हैं? तो प्रकृति द्वारा। इस जगत की सृष्टि कर उन्होंने अपने को इस जगत में छिपा कर रखा है। हम जानते हैं कि परमात्मा जो है इस जगत की सृष्टि की है और इस जगत को सृष्टि कर अपने में छिपा कर रखा है। क्योंकि यह वस्तु कैसे बना है? तो वह परमात्मा ही जो है, ब्रह्म ही जो है, प्रकृति के बंधनी शक्ति के कारण वो विवर्तित रूप हो चुका है। तो मेरा वस्तु है सामने में, और मन अनुभव का चीज है, आत्मा अनुभूति का चीज है। तो उस आत्मा को तुम देखते नहीं है जो हम जानते हैं कि उसी का स्थूल रूप है। मन का स्थूल वस्तु है। अर्थात यह मन, आत्मा जो है, ये परमात्मा जो है, ये ब्रह्म जो है, आत्मा के इज कॉल्ड परमात्मा। तो यह जो है, यह ब्रह्म जो है अपने आप को सभी में छुपा कर रखे हुए हैं। जगत को वे अपनी प्रकृति अनित करते हैं और जगत की सृष्टि कर उन्होंने अपने को इस जगत में छिपा कर रखा है। चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी चीज है सब में। अब वह हो सकता है कि निर्जीव है, पेड़ पौधा है, सजीव है, तो मन वहां भी है, निर्जीव है, लेकिन स्वाभाविक अवस्था में, डोरमेंट अवस्था में। पेड़ पौधा में थोड़ा मन एक्टिव है और मनुष्य में तो सब है, मननशील प्राणी ही है, पूरा मन विकसित मन है। लेकिन सब मन के पीछे तो आत्मा है ही। ब्रह्म प्रकृति के सत्व गुण की सहायता से जीवों की मुक्ति के कारण होता है। अब ब्रह्म प्रकृति के सत्व गुण की सहायता से जीवों की मुक्ति का कारण होता है। अब ब्रह्म ही क्या होता है? प्रकृति के सत्व गुण की सहायता से जीवों की मुक्ति का कारण होता है। क्योंकि वह सहायता होता है तब वह मुक्ति का रास्ता मिलता है उसे। क्योंकि बंधनी शक्ति क्या है? धीरे धीरे हम जानते हैं कि यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा। तो हम जानते हैं कि तो जब मन
मेरा होता है मन का कंपोजिशन महत तत्व होता है, तो महत तत्व सत्व गुण से बना है, प्रकृति के सत्व गुण से, और अहंग तत्व बना है राशि महत तत्व अहंग तत्व से, और तमो गुण से बना है मन का चित्त। तो यह हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो है से हम धीरे धीरे चित्त की तरफ आ रहे हैं, पंच तत्व की तरफ आ रहे हैं, तो यह सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आ रहे हैं। अब स्थूल से हम जब हम मनुष्य का मन डेवलप कर गया, उससे आगे हम छूटता जाएंगे, तो हम क्या अहंग और चित्त अहंग और महत की तरफ जाएंगे, सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। तो यह महत है जो चित्त जब पहुंचेगा वहां, यह महत जब पहुंचेगा तब जाके महत तत्व सात्विक गुण से बनता है, सत्व गुण से, प्रकृति सत्व गुण से। इसलिए ब्रह्म प्रकृति के सत्व गुण की सहायता से जीवों की मुक्ति का कारण होता है। जब वे प्रतिसंचर द्वारा जगत को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो हम जानते हैं कि स्थूल से जब हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं और मन निर्माण जब होता है, तो स्थूल की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो मेरा क्या हुआ, प्रतिसंचर हुआ, और जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो मेरा संचर हुआ। तो जब वे प्रतिसंचर जगत को अपनी ओर खींचते हैं, तब क्या होता है कि यह सत्वगुण की सहायता से, प्रकृति सत्वगुण की सहायता से ब्रह्म जीवों का उद्धार करते हैं। लेकिन जीव को पुरुष की सहायता साधना करनी होगी। लेकिन उद्धार कब होगा, कब छूटेगा बंधनी शक्ति प्रकृति का, जब साधना करनी होगी। लेकिन जीव को पुरुष की साधना करनी होगी। साधना करेंगे तो क्या होगा, मनुष्य ब्रह्म का भाव लेगा। ब्रह्म का भाव लेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रह्म का भाव लेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रकृति जो उस पर बंधनी शक्ति रखे हुआ है, जिस कारण मन बंधन में फंसा हुआ है, हम सूक्ष्म तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, परमात्मा मालिक का हम पैर पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे स्वाभाविक है प्रकृति वह धीरे धीरे रास्ता छोड़ देती है, क्योंकि उसकी अधीना है। तो पुरुष की साधना करनी होगी, प्रकृति की नहीं। प्रकृति का नहीं कर, प्रकृति का करेंगे हम तो क्या होगा, और वस्तु का प्रेम का साधना करेंगे, उसका थिंकिंग करेंगे तो बंधनी शक्ति में आ जाएंगे। उसको आखिर तक निर्गुण ब्रह्म अर्जन करना होगा। साधना करते करते क्या होगा, निर्गुण का ब्रह्म का अर्जन करना पड़ेगा, निर्गुण ब्रह्म का गुण अर्जन करना पड़ेगा। कहा गया शक्ति सा शिव शक्ति। जानते हैं कि यह शक्ति भी किसका है, शिव की शक्ति है, यानी परमात्मा की शक्ति है। यह शक्ति प्रकृति के पासों से बद्ध जीव तो उन तक नहीं पहुंच सकता। अब स्वाभाविक है, बंधा हुआ तो स्वाभाविक है चलना मुश्किल है। तो प्रकृति के पास बंधने से वो बंधा हो रहता है, तो पहुंचना संभव नहीं है। प्रकृति की साधना मनुष्य को जरत की ओर ले जाएगी। अब स्वाभाविक है, हम प्रे की साधना करेंगे, उसका हम दिन रात थिंकिंग करेंगे, है कि नहीं, तो उसमें उसके तरफ जाएंगे, पशुत्व की तरफ जाएंगे, तो प्रकृति का बंधन शक्ति बढ़ता जाएगा। हमको क्या करना, पुरुष की साधना करना। साधना से जब प्रकृति पुरुष में समाहित हो जाती है, साधना करते करते, तब साधक को स्वरूप स्थिति आती है, यानी कि स्वरूपावस्था परमात्मा की तरह आता है। ब्रह्म परम सत्य है, यह आभास होता है। सत्य का परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या है, अपरिणामी है। वह तीनों काल में एक रूप रहता है। वह क्या है, कालातीत है, यानी काल के परे है। देशातीत है, देश के परे है, पात्रातीत। बंधनी शक्ति में परमात्मा नहीं होते हैं, तब निर्गुण का अवस्था होता है। ब्रह्म व सत्य एक अखंड सत्ता है, अविच्छिन्न है, अपरिणामी सत्ता होता है। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग होता है समय के साथ, चाहे कितना भी काल बीत जाए, देश बीत जाए, उसमें स्वजातीय, विजातीय या स्वगत भेद नहीं है, यानी डिफरेंट किसी प्रकार का समय के साथ नहीं भेद आता है। सत्यलोक को लेकर ही ब्रह्म होता है। ब्रह्म जो पूरा है तो क्या है, सत्यलोक है। भूर्भुवः स्वः महर्जनत जो है तप, यह सब जो है
सतलोक लेकर ही ब्रह्म है। इसका समन्वय भी ब्रह्म है, यानी सातों लोगों का मिलित रूप जो है वह ब्रह्म है। केवल सतलोक में ब्रह्म अविकृत रहते हैं। तो यह 7 लोक में 6 लोग जो है जहां पर नीचे का वह क्या उसमें विकृति आता है, विकृत रहता है। लेकिन धीरे धीरे ठीक होते होते विकृति का गुण समाप्त होते होते आता है और सतलोक में क्या होता है, ब्रह्म होते हैं जहां पर अविकृत होते हैं। इस पर प्रकृति का बंधन शक्ति नहीं होता है। बाकी 6 लोग जो है माया के द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, प्रभावित होते हैं। ब्रह्म का कोई आधार नहीं होता है, वह क्या होते हैं, निराधार होते हैं। ब्रह्म सबका आधार होता है, ब्रह्म का कोई आधार नहीं होता है। ब्रह्म में ही बाकी सतलोक सृष्ट हैं, जितने भी दुनिया की चीजें हैं, सतलोक हैं, ये सब क्या ब्रह्म में ही आधारित है। यह उन्हीं का विकास मात्र है, यानी ब्रह्म का ही, उसी का प्रकाश है। ब्रह्म अनादि अनंत सत्ता है। उनकी कल्पना गति से ही जगत की सर्व सत्ताएं गतिशील है। वह मात्र कल्पना करते हैं तो सभी कुछ बनने लगता है, गतिशील है, गति की प्रेरणा पाती है। वही परम ब्रह्म इस विश्व संसार की 16 कलाओं से को नियंत्रित करते हैं। इंद्रिय है 10 है, 5 प्राण है, अहंग तत्व है, सबका वह 16 कलाओं से निपुण होता है, सबका नियंत्रण करते हैं। वह विश्व ब्रह्मांड के आश्रय स्वरूप है, सब कुछ का आश्रय है, क्योंकि सब में वह है, सबका विटनेसिंग एंटिटी है, सब कुछ उन्हीं में निहित है। इसलिए जो है यह उन्हीं का आश्रय है। आश्रय परम धाम है परमात्मा। वे ही विश्व के उपादान कारण और निमित्त कारण भी है। वे कुम्हार भी हैं और मिट्टी भी है, दोनों वही है। मिट्टी का बर्तन है, बनाने वाला भी वही है और मिट्टी भी वही है जिससे बर्तन बनेगा। यह उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी। विश्व उन्हीं से सृष्ट हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व क्या है, उन्हीं से सृष्ट हुआ है। वही क्या है कि पुरुष प्रकृति का पड़ता, बंधनी शक्ति पड़ता है, तो विवर्तित होते हुए महत अहम चित्त मन वर्तित हुए स्थिति जल पावक गगन समीर होते हुए सभी कुछ बनता है। विश्व उन्हीं से सृष्ट हुआ, उन्हीं की ज्योति से दीप्तमान है। इस विराट भाव के कारण उनका नाम ब्रह्म है। तो इस विराट भाव के कारण सब उसी से निर्मित है, इसीलिए उनको हम ब्रह्म कहते हैं। समग्र सृष्टि जिनसे आकर जिनमें लय होती है वही ब्रह्म है। तो जो सृष्टि जिससे बनता है फिर जाकर उसमें पालन उसी में जाके लय हो जाता है, वह ब्रह्म हो गया। वही प्राणी समूह के आनंद का विधान करते हैं, कोई सुखों का विधान भी करते हैं। वे वर्णातीत है, किसी रंग से वह प्रभावित नहीं है, वर्णातीत है। सृष्टि जगत ब्रह्म का ही संकल्प है, जैसा वह सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो जो उनके मन में जो भी भाव आता है, कल्पना जो जैसा सोचते वैसा हो गया। तो वह क्या है, सृष्टि जगत ब्रह्म का ही संकल्प। ब्रह्म जीवों के प्राणों के प्राण है, यानी कोई भी जीव है तो उस सभी जीवों के प्राणों के प्राण है, यानी परमात्मा आत्मा उसमें निहित। प्रकृति उनकी कर्म शक्ति और पुरुष उनकी ज्ञान शक्ति। प्रकृति जो है जिनसे वह काम करवाते हैं वह कर्म शक्ति, और पुरुष जिनके ज्ञान से वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है, दोनों मिलकर है ब्रह्म। तो शिव शक्ति आत्मा ब्रह्म जो बताया गया है, तो शिव क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकृति है, कर्म शक्ति है। वे तर्कातीत सत्ता है, हम उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म की सत्ता चूंकि क्यों, क्योंकि मन करेगा तर्क वितर्क, मन जिससे उद्भूति हुआ है तो अपने से ऊपर के बारे में उसका उतना तक पहुंच ही नहीं है, इसीलिए वह तर्कातीत सत्ता है, तर्क से परे है। ब्रह्म की सत्ता मनन शक्ति के बाहर है, जैसा कि बताया गया। ब्रह्म की सत्ता जो है, जो मननशील प्राणी मनुष्य है उसके बाहर की,
क्योंकि मन की उत्पत्ति हुआ उन्हीं से, इसलिए मनन शक्ति के बाहर है ब्रह्म। उनकी कृपा या करुणा असीम है। जिनके कृपा से कोई चीज बनता है, वे क्षर अक्षर के नियंत्रक है। पूरे दुनिया व्यक्ति विशेष सबका नियंत्रक निरक्षर सत्ता है। कोई भी उनसे श्रेष्ठ होने का दावा, क्योंकि सभी की उत्पत्ति वही से हुआ है, उन्हीं से हुआ है, इसलिए कोई श्रेष्ठ होने का दावा भी नहीं कर सकता है। सबों के सर्वश्रेष्ठत्व का अहंकार उनके विराटत्व की धूलि में प्रवेशित होता है। चाहे कितना भी कोई श्रेष्ठ क्यों नहीं हो, कितना श्रेष्ठ होने का क्यों नहीं उस पर अभिमान गौरव अहंकार हो, सब उनके इतने विराट हैं कि उनके धूलि में वह प्रवेशित हो जाता है। उनके बाहर कुछ नहीं होता है, सब कुछ उनके भूमा मानस में सृष्टि स्थिति एवं लय प्राप्त करता चलता है। क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं से आया है, तो बनता भी है उन्हीं से और उन्हीं में रहता भी है और उन्हीं में फिर क्या समाप्त भी आता है। जिन्हें पा लेने पर और कुछ पाना बाकी नहीं आता है, क्योंकि जो सृष्टि का मूल कारण है, जब वो उनको हम पा लिए, उसमें प्रतिष्ठित हो गए, तो बचा ही क्या। सृष्टि के रहस्य को ही वहां पहुंच गए तो मालूम हो गया, तो जानने का उनको मिल गया तो कुछ पाने कोई बात ही नहीं। वे मायाधीश है, प्रकृति को कंट्रोलर है, प्रकृति कंट्रोलर, मायातीत है, माया के परे भी है। वे सगुणात्मक, सगुण भी है, निर्गुण भी है, मायाधीश भी है, सगुण भी है, मायातीत भी है, निर्गुण भी है। वो ज्ञात्री भाव है, या गे भाव, वे ज्ञात्री भाव है, गे भाव नहीं है। उनको जानने की चीज है, वे ज्ञात्री भाव है, ज्ञान स्वरूप है, गे भाव नहीं है, वो जानने की चीज नहीं है। वे परम ब्रह्म है, वही अपर ब्रह्म है, वही सगुण ब्रह्म है, वही निर्गुण ब्रह्म है। सब कुछ हो, जैसा हम शुरू बताए हैं, दुनिया में जो चीज देखते हैं, जो चीज नहीं देखते हैं, जिसकी कल्पना कर सकते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ही ब्रह्म है। एवं वही तारक ब्रह्म है। सगुण और निर्गुण के मध्य स्थित में जो टेंजेंशियल पॉइंट पर है, वह भी दोनों के मध्य जो स्थित है, तारक ब्रह्म है। सब कुछ वही है। उस एक ही ब्रह्म की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। जैसे पानी है, और पानी में क्या होता है कि बर्फ दो चार ठो आ गए, एक अवस्था आ गया, टेम्परेचर के कारण कमी बेसी हो गया, लेकिन है तो सब पानी का ही स्थूल रूप है। तो वह सब क्या है, शिव है, परमात्मा पुरुष ही है। वह विभिन्न अवस्था है, चाहे हम बोले सगुण बोले, चाहे निर्गुण बोले, चाहे तारक ब्रह्म बोले, सब उसी एक सत्ता का विभिन्न अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई स्वावस्था में है, कोई जागृत अवस्था में, दोनों अवस्था में मनुष्य ही है। उसको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि वह सोए वक्त में अलग व्यक्ति था, जगह वक्त में अलग व्यक्ति, दोनों वक्त में वही व्यक्ति है, केवल अवस्था अलग है। एक जगह अवस्था में है, एक स्वयं अवस्था में। उसी प्रकार प्रकृति गुण बंधन युक्त सगुण या गुण बंधन मुक्त निर्गुण पुरुष भी ब्रह्म का दो पृथक अस्तित्व नहीं है। तो वह क्या है, जब सगुण है एक अवस्था में, गुण बंधन युक्त है, प्रकृति या गुण बंधन से बंधा हुआ है, तो सगुण का स्थिति हो गया। और जब प्रकृति से गुण बंधन मुक्त है तो निर्गुण हो गया। लेकिन दो अवस्था किसका है, ब्रह्म का ही दो अवस्था है, यह अलग अलग नहीं होता। इस प्रकार से क्या हो गया कि शक्ति सा शिव शक्ति, और देखे क्या देखे कि शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म, तो दोनों एक ही है। और यह शिव शक्ति सा शिव शक्ति, शक्ति भी किसका है, शिव का। और हम सब देख लिए कि यह जो अविनाभावी है, और यह जो है सब कुछ उन्हीं से आया है। तो यह मेरा ब्रह्म हुआ कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म सभी चीज में सोया हुआ वो इंटरेस्टिंग एंटिटी है, जो सभी का साक्षित्व करता है। उनके अलावा किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, सभी कुछ में वही विद्यमान है।
अर्थात ब्रह्म है। ब्रह्म के परे हम कोई चीज कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना तो परे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्म यह है शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित नाम ब्रह्म है। ठीक है, आगे बढ़े। यस दादाजी, थैंक यू सो मच, आगे बढ़िए। अब हम देखेंगे जगत क्या है। तो जगत क्या यानी व्हाट इज यूनिवर्स। तो जैसा कि हम जान चुके, अभी जस्ट जाने हैं कि दुनिया का कोई भी चीज ब्रह्म से ही निकला है। तो भाव तो यही है। अब उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो जगत को लेकर आनंद सूत्रम में 2 सूत्र हैं। सगुना सृष्टि उत्पत्ति, जितना भी सगुन देखते हैं है ना, सगुना सृष्टि उत्पत्ति, यानी सगुन रूप में जो है सो वह सृष्टि निकलता है उससे। सगुन ब्रह्म ही रूप में क्या होता है, अपने आप को मेटामॉर्फोस स्थूलीकरण होकर सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं। और दूसरा है पुरुष देह जगदाभाषा। इस जगत में सब कुछ में क्या है कि पुरुष है, पुरुष देह से यह सब निकलता है जगत। तो सगुना सृष्टि उत्पत्ति, अब पुरुष देह जगदाभाषा। सृष्टि जगत चूंकि गुणाधिगत है, सृष्टि जगत क्या है चूंकि गुणाधिगत है, इसलिए इसकी उत्पत्ति सगुन ब्रह्म से हुई। क्योंकि हम जानते हैं कि सगुन सृष्टि जगत क्या है, गुणाधिगत है। तो यह सगुन जो ब्रह्म है वह क्या हुआ, उस पर गुण का बंधनी शक्ति पड़ा, तो वह गुणाधिगत। तो सृष्टि जगत क्या हो गया, गुणाधिगत हो गया। यानी सृष्टि कब बना, जब प्रकृति की गुण यानी बंधनी शक्ति जब पड़ा तो सृष्टि का निर्माण हो गया। तो सृष्टि जगत चूंकि गुणाधिगत है, यानी प्रकृति का बंधनी शक्ति गुण जब उस पर आधिपत्य अपना कर दिया तो सृष्टि का निर्माण हो गया। इसीलिए उसकी उत्पत्ति सगुन ब्रह्म से हुई है। जगत में व्यक्ति या व्यक्त जो कुछ भी है सब कुछ ब्राह्मी देव में ही आवासित है। यानी जैसा बताए हैं कि जगत में कोई भी वस्तु जो है, कोई भी व्यक्ति या व्यक्त जो भी कुछ हम है मेरा, सब कुछ क्या है ब्रह्म से ही आया है, ब्रह्म का ही विवर्तित रूप है। ब्रह्म पर ही क्या किया कि पहले निर्गुण था, प्रकृति है कि वह बंधनी शक्ति डाला तो क्या हो गया कि महत्व बना, यानी प्रकृति का सत्वगुण से महत्व बना, फिर रजोगुण से अहम का निर्माण, तत्व का निर्माण हुआ, और सतोगुण से यह महत्व, तमोगुण से यह क्या हो गया कि आपको चित्त का निर्माण हो गया, यह मन का निर्माण, तीनों का कॉम्बिनेशन मन हो गया। अब मन पर जब बंधनी शक्ति और तमोगुण का प्रभाव पड़ा तो वह क्या हो गया, शिथिल पावक गगन आकाश तत्व बना, फिर बंधनी शक्ति पड़ा तो हो गया आपको वायु तत्व बना, फिर बंधनी शक्ति पड़ा तो हो गया अग्नि तत्व बना, फिर बंधनी शक्ति पड़ा तो वह हो गया जल तत्व हो गया, और फिर बंधनी शक्ति पड़ा तो वह हो गया सॉलिड फैक्टर यानी क्षितिज तत्व बन गया। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया, और इसी का कॉम्बिनेशन होके मेरा क्या होता है, बन जाता है, इसको संभूति कहते हैं जो बना, और परमात्मा हमारे क्या हो गए, महासंभूति हुए, और इसी से मिलकर यह दुनिया का सृष्टि हुआ है। तो क्या देख रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म से ही आ रहा है। जगत में व्यक्ति या सब कुछ ब्राह्मी देव में ही आवासित है, ब्रह्म के बाहर कोई या कुछ भी नहीं है। बाहर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। जगत मान हम जानते हैं, जगत माने क्या होता है, जिसमें गति है, गम धातु में क्यू प्रत्यय लगने से जगत सब निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है चलना ही जिसका स्वभाव है, धर्म है। उसी तरह संसार होता है, संसार जिसका मतलब है ससरना, चलना, गति जिसमें होता है, इसलिए उसका संसार भी। दोनों का अर्थ एक ही है। जब गुणान्वित पुरुष या सगुण ब्रह्म ने ही जगत की सृष्टि की है तो प्रश्न है उपादान। जब हम जानते हैं
कि ब्रह्म ही सब कुछ बनाया है, तो उपादान उन्होंने कहाँ से पाया? ब्रह्म एक निरपेक्ष सत्ता है, ब्रह्मातीत या ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य अस्तित्व के लिए गुंजाइश। हम जानते हैं कि यह उपादान कारण कहाँ से मिला? तो ब्रह्म तो एक निरपेक्ष सत्ता है, ब्रह्मातीत है, या ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य अस्तित्व के लिए गुंजाइश भी नहीं है। तो सब कुछ क्या है? ब्रह्म से ही आया है, उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। जो भी चीज है सब में ब्रह्म है, तो जो चीज बना है उपादान कारण वो ब्रह्म से ही बना है। तो क्या हुआ? उपादान कहाँ से आया? तो ब्रह्म एक निरपेक्ष सत्ता है, ब्रह्मातीत है, ब्रह्म खुद, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य अस्तित्व के लिए गुंजाइश नहीं है जिसको जगत की सृष्टि के लिए मौलिक उपादान के रूप में स्वीकार किया जा सके। तो ब्रह्म में क्या हो गया? जगत की सृष्टि के लिए उपादान कारण हो गया। फिर परिदृश्यमान जगत कुछ नहीं से सृष्टि हुआ है, यह बात युक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है। अब हम कुछ से कुछ आएगा, नहीं कुछ से तो कुछ आ नहीं सकता है। अब जो कुछ है ही नहीं उससे कुछ कैसे आ जाएगा? कुछ से ही कुछ आएगा। जब चावल दाल रहेगा तभी ना खिचड़ी बनेगा, और चावल दाल ही हरी मिलेगा, खिचड़ी कहाँ से आएगा? तो कुछ से कुछ आएगा, नहीं कुछ से कुछ आने वाला नहीं। इसलिए ब्रह्म से ही कुछ आया है, तो उपादान कारण आया कहाँ? ब्रह्म से ही आया। तो किसी भी अन्य तत्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं, जिसको जगत की सृष्टि के लिए मौलिक उपादान के रूप में स्वीकार किया जा सके। फिर प्रदर्शमान जगत कुछ नहीं से सृष्टि हुआ है, यह बात भी युक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि यह जो जगत देख रहे हैं कुछ से नहीं आया है, कुछ से नहीं आया है। तो कुछ कौन है? ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म से आया है। तो प्रदर्शमान जगत कुछ नहीं से सृष्टि हुआ है, यह बात भी लॉजिक से ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती है कि सगुण ब्रह्म ने अपने देश से ही जगत की सृष्टि की है। यानी सगुण ब्रह्म अपने देश से ही यह स्थूलीकरण होकर जगत का निर्माण कर दिया है। अर्थात जागतिक विकास सगुण ब्रह्म का ही स्थूल रूपांतरण है। जो भी देख रहे हैं हम, परमात्मा सूक्ष्म है, और उससे क्या हो गया? स्थूलित प्रकृति के गुण बंधन शक्ति के कारण वह स्थूल रूप प्राप्त कर लिया है, और यह प्रादस्मान जगत का निर्माण हो गया है। यानी उन्हीं का सगुण ब्रह्म का ही स्थूल रूपांतरण है। अतः प्रदृश्यमान जगत की सभी सत्ताओं का अस्तित्व ब्रह्म में ही है। तो जो भी दुनिया में हम चीज देख रहे हैं सब कुछ क्या है? नहीं, उसका अस्तित्व है। ब्रह्म नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। जगत का सूक्ष्म से लेकर जड़तम विकास तक सब कुछ ही ब्रह्म में है। तो हम सूक्ष्म ले या जड़तम विकास ले, यानी पूरा जितना हम कह सके जड़, वह सब स्थूल जितना भी ले सके सब कुछ उन्हीं का विकास। क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं कि ब्रह्म है, प्रकृति बंधन शक्ति पड़ गया तो मन बना, मन बना प्रकृति शक्ति का पड़ा, प्रभाव पड़ा, बांधा तो हो गया क्या चीज? या पंच तत्व बना। पंच तत्व से क्षिति जल पावक गगन है, पंच तत्व अधम शरीर, या पंच तत्व से ही पूरा दुनिया बना है। तो हम कहाँ से आ रहे? ब्रह्म से ही ना आ रहे हैं। इसलिए है सभी चीज में प्रकृति के गुण बंधन के कारण सूक्ष्म भाव गणित पुरुष सत्ता के स्थूल विकास के कर्म में हम देख रहे हैं कि प्रकृति के गुण बंधन के कारण जैसे जैसे प्रकृति का गुण बंधन पड़ता है, बंधन शक्ति पड़ता है, तो सूक्ष्म भावग्राही पुरुष सत्ता यानी परमात्मा जो है, पुरुष जिसको कहते हैं, बंधन शक्ति कारण स्थूल विकास करता है, अपना स्थूल तो प्राप्त करता है। और उस स्थूल विकास के क्रम में सूर्य बनते हैं, चंद्र बनते हैं, ग्रह नक्षत्र वायुमंडल पृथ्वी पर फैले हुए जगत की रचना हुई है। सब कुछ उन्हीं से आया है। स्थूल प्राप्त करते हैं, स्थूलता प्राप्त करती है। तर्क उक्ति के द्वारा मानना पड़ता है यह स्थूल जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति गुण बंधन द्वारा पुरुष के मानस स्तर में जो कल्पना तरंग उत्पन्न होती है उसी से यह विस्तृत काल्पनिक जगत सृष्ट होता है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि स्थूल जगत का कोई अस्तित्व नहीं है,
वह प्रकृति के गुण बंधन द्वारा पुरुष के मानस स्तर में जो कल्पना तरंग था, उसी के बंधनी शक्ति से यह विचित्र काल्पनिक जगत का सृष्टि होता है। काल्पनिक सत्ता वास्तविक जगत के जड़ वस्तु का सापेक्ष नहीं है, इसलिए सूक्ष्म पुरुष अपने देह से अनायास ही इस काल्पनिक जगत की सृष्टि कर सकते हैं। जब कहा गया है कि प्रकृति के प्रभाव के कारण सगुण ब्रह्म, वे अपनी देह से जगत की रचना की है। सब देख चुके हैं कि सब कुछ क्या है, उन्हीं से रचना हुआ है। अर्थात मन का अस्तित्व प्रथम स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि बनेगा कब, जब पहले मन बनेगा तब। इसलिए मन को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि मन के बिना किसी क्रिया का होना संभव नहीं है। क्योंकि कब कोई चीज क्रिया होगा, कोई वस्तु कब बनेगा, जब मन होगा। और मन के बिना किसी क्रिया का होना संभव नहीं है। तो क्रिया कब होता है, कोई भी चीज, कोई चीज हम देखते हैं या कोई चीज को सुनते हैं, तो मन के बिना हम इसको हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्योंकि मन क्या है कि हमको कोई चीज देखना है, तो मन क्या करता है, किसी चीज का रूप धारण, रूप, पुस्तक देखना है तो मन क्या करता है, वस्तु का रूप धारण करता है। तो मन का जो पार्ट किसी वस्तु का रूप धारण करता है, आकृति लेता है, उसको चित्त बोलते हैं। और जो देखने का काम करता है वह अहं तत्व है। और जो 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 देखने वाला है वह क्या है, महत् तत्व है। इस प्रकार से क्या करते हैं, कोई भी क्रिया है देखने का हुआ, वह मन के कारण हुआ। और फिर वह उस मन का भी, जो मन कहाँ से आया, ऊपर से आया है, ब्रह्म से आया है, उसका साक्षित्व करता है। वह परमात्मा, आत्मा भी वहां पर है। और सब अब विभिन्न रूपों में आत्मा, सभी मनुष्य में एक हम बहुश्यामी, सब जगह मन है, और उसी का कलेक्शन क्या परमात्मा है। तो मन का अस्तित्व प्रथम स्वीकार कर लेना पड़ता है जगत की रचना में, क्योंकि मन के बिना किसी क्रिया का होना संभव नहीं। प्रकृति के प्रभाव से प्रत्येक अनुचेतन में मन का स्फुरण होता है। हम देख रहे हैं कि प्रकृति का प्रभाव है, तभी जाके प्रत्येक अनुचेतन में मन का स्फुरण होता है। आत्मा में, यानी प्रकृति के प्रभाव से आत्मा में क्या होता है, अनुचेतन में मन का स्फुरण होता है, मन का उद्भव शुरू होता है वहां पे। उसी तरह सामूहिक चेतन या सगुण ब्रह्म, सामूहिक चेतन मतलब परमात्मा या सगुण पुरुष जो है, में भी प्रकृति के प्रभाव से अनंत संख्यक व्यष्टि मन के समन्वय सामूहिक मन बनता है। तो अनंत संख्यक व्यष्टि मन है, व्यक्ति मन है, सबके मिलित से क्या होता है, सामूहिक मन बनता है। या भूमा मन कह सकते हैं, का स्मरण होता है, बनता है वहां से। प्रत्येक अनुचेतन जिस प्रकार भूमा चेतन का अंश है, तो जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा क्या है, कि परमात्मा का अंश है, उन्हीं से बना है। एक चंदा मामा है, सभी गड्ढा में पानी है तो उसी का अंश है, उसी का छाया है। तो प्रत्येक अनुचेतन जो है, प्रत्येक आत्मा जो है, जिस प्रकार भूमा चेतन का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार प्रत्येक अनुमन भी भूमा मन का अंश है। परमात्मा का जो मन है उसी का अंश है, अनुमन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वह अनुचेतन जो है, आत्मा जो है भूमा चेतन परमात्मा का अंश है। उसी प्रकार अनुमन भी है, जो है मेरा मन जो है, व्यष्टि मन जो है, वह भी क्या है, भूमा मन का अंश है। अनुमानस का सामरिक रूप होने के कारण भूमा मन में बुद्धि तत्व, अहं तत्व, चित्त तत्व, इन दोनों का समन्वय। और अनुमानस क्या है, सामग्रिक रूप में होने के कारण यही भूमा मन का जो होता है बुद्धि तत्व, जिसको कि हम मत तत्व कहते हैं, अहं तत्व, अचित, तीनों का ही कलेक्टिव है। इसलिए जगत भूमा मन का काम करने वाला अंश, तो जगत क्या है, भूमा मन का ही काम करने वाला अंश है। अहं तत्व से उत्पन्न चित्त है। तो जगत जो बना है भूमा मन का काम करने वाला, जो काम करने वाला अंश क्या होता है, अहं तत्व होता है। जो कोई देखता है, जो कोई काम करता है, वो अहं तत्व से उत्पन्न होता है। और यह अहं तत्व से उत्पन्न होता है चित्त, क्योंकि अहं तत्व जो सोचता है, चित्त वही रूप धारण करता है। हम किताब को देखना है
तो अहम तत्व तो क्या है, देखने के लिए सोचता है मन में, और उसी के अनुसार क्या आता है, चित्त रूप धारण करता है पुस्तक। हमको कोई चीज सुनना है तो सुनने का काम अहम तत्व के माध्यम से मन, या मन का जो अहम तत्व जो सोचा कि हमको सुनना है, तो चित्त क्या करता है, वो शब्द शब्द ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जगत का भूमा मन काम करने वाले अंश अहम तत्व से उत्पन्न चित्त है। क्या जगत सगुण ब्रह्म के अहम तत्व के कार्य का फल है, और यह जगत जो है सगुण ब्रह्म के अहम तत्व के कार्य किया तो उसी का फल है, जो जगत बन गया, यानी चित्त विशेष है। तो परमात्मा का ही चित्त है यह, जो आप सृष्टि हम लोग देखते हैं। चित्त का इस प्रकार रूप ग्रहण करने क्रिया को कल्पना कहते हैं। और जब परमात्मा किसी चीज का चित्त ग्रहण करता है, इसी क्रिया को हम कल्पना कहते हैं। चित्त का इस प्रकार रूप ग्रहण करने की क्रिया को हम कल्पना कहते हैं, यानी परमात्मा कल्पना करते हैं। जगत सगुण ब्रह्म की कल्पना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यह जो चित्त का इस प्रकार जो रूप ग्रहण करने की क्रिया जो होती है, उसको हम कल्पना कहते हैं। यह परमात्मा जगत का जो रूप हुआ, उसको ग्रहण करने का क्रिया जो परमात्मा जो अहम तत्व के कारण चित्त आया फल के रूप में, वह क्या कल्पना है, उसको कहते हैं। इसलिए जगत सगुण ब्रह्म की कल्पना, इसलिए परमात्मा का सब वह क्या है, कल्पना है। और चूंकि हम उनके अंदर में, इसलिए हमको क्या करता है, सत्य लगता है। प्रदर्शमान जगत सगुण ब्रह्म की कल्पना होने पर भी हम लोग के लिए विराट सत्य, इसलिए प्रदर्शमान जगत सगुण ब्रह्म की कल्पना होता है, लेकिन चूंकि हम लोग का मन जो है उनके अंदर में है, इसलिए हम लोग के लिए विराट सत्य है। जादूगर के काल्पनिक दृश्य को हम लोग जैसे यथार्थ समझते हैं, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना को भी हम लोग सत्य मानते हैं। तो जादूगर जैसे क्या होता है, काल्पनिक दृश्य को हम लोग जैसे यथार्थ समझते हैं, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना को भी हम लोग सत्य सत्य मानते हैं। जैसे जादूगर की कल्पना को हम लोग क्या करते हैं, सत्य मानते हैं कि कैसे कैसे घटना हो रहा है, उसी प्रकार से सगुण ब्रह्म की कल्पना को भी हम लोग सत्य मानते हैं। सगुण ब्रह्म सबसे बड़ा जादूगर, जादूगर के विस्तारित मन की सीमा के बाहर किसी स्थान से देखने पर कोई भी उसके द्वारा प्रदर्शित खेल नहीं देखता है। उसी प्रकार साधना आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा जो भूमा मानस के प्रभाव से बाहर चले गए हैं, वे भी प्रदर्शमान जगत के पीछे सत्य स्वरूप, यानी जो भी हो, या तो हम क्या है इनके क्षर से बाहर हैं, चले गए हैं, तो वह सब क्या है, सत्य स्वरूप नहीं देखते हैं। भूमा मन का काल्पनिक जड़ जगत परम सत्य नहीं होने पर भी भूमा मन के अधीनस्थ मनुष्य इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको उपलब्धि भूमा मन से ऊपर उठने पर ही हो सकती है। तो क्या भूमा मन का काल्पनिक जड़ जगत, भूमा मन का ही परमात्मा का ही काल्पनिक जड़ जगत है दुनिया, परम सत्य नहीं होने पर भी, क्योंकि काल्पनिक उनका है कि भूमा मन के अधीनस्थ मनुष्य, और मनुष्य क्या भूमा मन के अंदर है, इसको समझ नहीं पाते हैं। इसकी उपलब्धि भूमा मन से ऊपर उठने पर ही हो सकती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसका प्राप्त होगा साधना के माध्यम से, अध्यात्म अनुशीलन द्वारा इसकी उपलब्धि ही परम सत्य की उपलब्धि है। और जो कि हम नहीं जान पाते हैं, तो अध्यात्म अनुशीलन द्वारा जब मन की मेरा जब है हिरणमय कोश से ऊपर जाएगा मन मेरा, तब जाकर हम इसकी बात का भान कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे। तो अध्यात्म अनुशीलन द्वारा इसकी उपलब्धि ही परम सत्य की उपलब्धि है। और जिन्होंने इस परम शाश्वत सत्य को जान लिया, उन्हीं को हम सत्य दृष्टा ऋषि कहते हैं। और जब उनको हम जान लेंगे, साधना के माध्यम से प्रकृति का बंधन समाप्त हो जाएगा, हिरणमय कोश से ऊपर चले जाएंगे, तो क्या है, हिरणमय कोश के परे जो होते हैं परमात्मा, तो हम उनका साक्षात करेंगे, और वही व्यक्ति को कहा जाएगा कि सत्य दृष्टा है। अब कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत क्या है, मिथ्या है। भाई कैसे मिथ्या होगा, जब ब्रह्म से आए हैं, हम खाते पीते सब कुछ है, तो मिथ्या कैसे होगा।
तो बाबा बोलते हैं ब्रह्म सत्य है या जगत आपेक्षिक सत्य। तो कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत सगुण ब्रह्म का काल्पनिक रूप है। अब तो हम जान चुके हैं कि जगत कहाँ से आया है, सगुण ब्रह्म से आया है और उन्हीं का काल्पनिक रूप है। क्योंकि यह जो है जगत बना था मेरा अहं तत्व के क्रिया के कारण सत्य में चित्त में रूपांतरित हुआ था फल, तो उस अवस्था को कहते हैं हम भूमा मन के लिए कल्पना बोलते हैं। तो जगत क्या है, सगुण ब्रह्म का ही काल्पनिक रूप है। काल्पनिक रूप सत्य न होने पर भी एक रूप है। अब क्या है, काल्पनिक रूप सत्य न होने पर भी, अब हम तो समझ रहे हैं कि काल्पनिक है, तो काल्पनिक रूप सत्य न होने पर भी एक रूप है और ब्राह्मी चित्त में जगत के रूप ग्रहण करने की क्रिया भी मिथ्या नहीं। तो काल्पनिक रूप न होने पर, काल्पनिक रूप होने पर भी क्या है, एक रूप तो है कि ठीक है काल्पनिक है जगत, लेकिन काल्पनिक रूप सत्य न होने पर भी ठीक है सत्य नहीं मान, लेकिन क्या है एक रूप तो है दुनिया का सामने में। ब्राह्मी चित्त में जगत के रूप ग्रहण करने क्रिया भी मिथ्या नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, दुनिया बना है भूमा मन के चित्त में जो काल्पनिक है उस सत्य न होने पर, लेकिन जगत जो चित्त धारण किया है सामने रूप तो है उसका, इसलिए हम उस रूप ग्रहण करने की क्रिया जो हुई है, रूप हुआ है, उसको हम मिथ्या नहीं कह सकते क्योंकि उन्हीं से आया है। जगत का जब एक रूप है तो उसकी मिथ्या कहकर नहीं रह सकता कि वह जगत क्या ब्रह्म का ही रूप है, इसलिए हम क्या ब्रह्म से आया है, इसलिए हम उसको मिथ्या नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसी में हम देखते हैं वास्तविक जीवन में सब कुछ करते हैं और ब्रह्म से आया है तो मिथ्या कैसे कह सकते हैं। किंतु इस रूप को ब्रह्म की कल्पना होने के कारण सत्य भी नहीं कह सकता। तो क्योंकि क्या है, सत्य उसको कहते हैं जिसमें चेंजिंग आता है, विवर्तित होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ में रंग बिरंग का रूप लेते रहता है। लेकिन सत्य क्या है, परिणामी होता है, इसमें किसी चीज का चेंजिंग नहीं होता। इसलिए हम क्या, जगत जब एक रूप है तो उसको मिथ्या कहकर नहीं रह सकता है, किंतु इस रूप को ब्रह्म की कल्पना होने के कारण सत्य भी नहीं कह सकता है। कल्पना है ब्रह्म का, लेकिन क्या है, इसको हम सत्य नहीं कह सकते हैं इस जगत को। क्यों? क्योंकि यह जगत जो है वह क्या, उसमें समय के साथ विवर्तित होता है, बदलते रहता है, इसलिए सत्य भी नहीं कह सकता। अतः जगत न सत्य है और न मिथ्या। अतः क्या है, जगत न सत्य है क्योंकि जगत में क्या है, चेंजिंग आता है, और मिथ्या भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि परमात्मा का विवर्तित रूप है, इसलिए मिथ्या भी नहीं कह सकते हैं। यह क्या है, आपेक्षिक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है, ब्रह्म की अपेक्षा में सत्य है। ब्रह्म ही क्या है, ब्रह्म की अपेक्षा में सत्य है, यह अपेक्षिक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है। ब्रह्म की अपेक्षा में सत्य है, अपेक्षिक सत्य है, और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म है इसलिए जगत है, ब्रह्म की कल्पना है, यह जगत है। ब्रह्म नहीं रहता जगत भी नहीं रहता। पुरुष जिस क्षण प्रकृति के प्रभाव को काट कर निकल सकेंगे, अब क्या है कि पुरुष जिस क्षण प्रकृति के प्रभाव को काट कर निकल सकेंगे उसी क्षण कल्पना चक्र का अंत हो जाएगा। अब क्या है कि परमात्मा जिस क्षण प्रकृति के बंधनी शक्ति को काट के निकल जाएंगे तो क्या कल्पना चक्र समाप्त हो जाएगा, सृष्टि चक्र समाप्त हो जाएगा। परमात्मा जब चाहते हैं तो प्रकृति का बंधन शक्ति पड़ता है उस पर और तब जगत का निर्माण होता है। और जिस क्षण प्रकृति के प्रभाव को परमात्मा काट देंगे, उसके प्रभाव से निकल जाएंगे, उस क्षण क्या सृष्टि चक्र का समाप्त हो जाएगा, कल्पना चक्र समाप्त हो जाएगा, जगत समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जगत का भी जो बोले नष्ट हो जाएगा। जगत ब्रह्म की एक कल्पना है, इसलिए कल्पना की परिसमाप्ति के साथ ही साथ जगत भी परिसमाप्त हो जाएगी। इसलिए जब हम कहते हैं जगत ब्रह्म की कल्पना है, और जब कल्पना मेरा समाप्त हो जाएगा तो जगत भी समाप्त हो जाएगा। गुणान्वित सगुण ने, पुरुष ने स्वयं को अनंत संख्यक अनुचतन विभाजित किया है। हम जानते हैं कि गुणान्वित सगुण जो है, जो सगुण पुरुष जो है, इस पर प्रकृति का बंधनी शक्ति है, वही क्या किया, अपने को स्वयं को अनंत संख्यक अनुचतन विभाजित कर दिया, यानी बहुत सारे आत्मा में अपने आप को विभाजित कर दिया।
यानी एको बहुश्यामी कर दिए, एक से अनंत पे अपने आप को बट गए। इसलिए ब्रह्म इन सब अनुचेतन समूह की समष्टि है। और हम जानते हैं कि यह सगुण आया, ब्रह्म से आया है, इसलिए जितने भी आत्मा है सबका समष्टि है, यानी परमात्मा है, ब्रह्म है। यानी सभी का अनुचेतन का समष्टि है, समूह है ब्रह्म। प्रकृति के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने के लिए सगुण ब्रह्म को सर्वप्रथम अपने चतुर्थ समूह को प्रकृति बंधन से मुक्त करना होगा। इसलिए प्रकृति के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने के लिए सगुण ब्रह्म जो है, जो प्रकृति के बंधन शक्ति में है, सबसे पहले अनुचेतन समूह को प्रकृति के बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। तो अनुचेतन जो आत्मा है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रकृति के बंधन से मुक्त होगा, तभी जाके सगुण ब्रह्म जो समष्टि है वह मुक्त होगा, एक एक करके मुक्त होगा, तब जाके वह मुक्त होगी। और केवल तभी सृष्टि का लय होना संभव है। सभी आत्माओं का हम बंधन से मुक्त कर देंगे तब सृष्टि का लय होगा, सभी में से विड्रॉ कर लेंगे। अनंत संख्यक अनुचेतन समूह का सामूहिक रूप होने के कारण कोटि कोटि अनुचेतन के मुक्त होने से भी सगुण ब्रह्म की मुक्ति नहीं होगी। उस समय भी अनंत संख्यक मुमुक्ष अनुचेतन शेष रहेगा। और कहा जाता है कि अनंत संख्यक, अनंत संख्या में अनुचेतन, बहुसाधारण संख्या में जो अनुचेतन समूह है का सामूहिक रूप होने के कारण कोटि कोटि अनुचेतन के मुक्त होने पर भी, करोड़ों करोड़ अनुचेतन के आत्माओं के मुक्त होने पर भी सगुण ब्रह्म की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर उस समय भी अनंत संख्यक मुमुक्षु अनुचेतन शेष रहेगा। बहुत सारे अनंत अनुसंख्यक मुमुक्षु जो होंगे, जो मुक्त होने के इच्छा से रहेंगे, वह उसमें शेष बचे रहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत में से अनंत घटाएंगे तो भी अनंत बचा रहेगा, अनंत में से अनंत में अनंत जोड़ देंगे तो भी अनंत होगा। तो अगर हम अनंत संख्या में अनुचेतन अगर मुक्त भी आते हैं तब भी जो सगुण है, सामूहिक जो परमात्मा है, वह क्या होगा, मुक्त नहीं होंगे। कारण क्या, उस वक्त में भी बहुत सारे जो इच्छुक होंगे मुक्त होने के लिए, अनुचेतन बचे रहेंगे, इच्छुक रहेंगे उस समय में, क्योंकि सगुण ब्रह्म क्या है, अनंत है। और उस अनंत में से अनंत मुमुक्षु जो होंगे या अनंत जो मुक्ति वाले होंगे घट जाएंगे तो भी अनंत बचे रहेंगे। इसलिए लाखों कोटि अनुचेतन के मुक्त होने पर भी बचे हुए अनंत संख्या गुणाधीन अनुचेतन को लेकर सगुण ब्रह्म की कल्पना तरंग उसी तरह चलती रहेगी। अर्थात जब तक प्रत्येक अणु मुक्त न हो जाएगा तब तक पुरुष की कल्पना तरंग चलती रहेगी और सृष्टि का भी लय नहीं होगा। यानी जो कहता है सृष्टि समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि सगुण क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, जो परमात्मा है वह क्या है, बहुत सारे अनंत आत्माओं का कलेक्टिव है। और उसमें से अनंत आत्मा अगर मुक्त भी हो जाते हैं तो भी सगुण ब्रह्म मुक्त नहीं हो पाएंगे। कारण क्या, कि बहुत सारे करोड़ों अनंत जो है मुमुक्षु लोग बचे होंगे मुक्त होने के लिए, और बचे होंगे तो हम जानते हैं अनंत में से अनंत घटेगा तो भी क्या होगा, अनंत बचा ही रहेगा। और जब अनंत यानी परमात्मा यानी ब्रह्म बचा रहेगा तो फिर क्या, उनका कल्पना जगत ही बचा रहेगा, क्योंकि सगुण बने हुए हैं इसलिए सब जगत बना हुआ है, इसलिए जगत का समाप्ति भी नहीं होगा। ठीक है दादा? Yes sir, absolutely. अब क्या है, चित्त मन का ही एक अंश, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हम क्लास के दरमियान में बहुत कुछ डील कर दिए, लेकिन पुनः बताया जा रहा है कि चित्त मन का ही एक अंश। हम जानते हैं मन 3 चीज से बना है, चित्त, अहंग और महत्व। तो चित्त क्या हो गया, अतः जगत सगुण ब्रह्म की एक मानसिक अभिव्यक्ति है।
और चित्त क्या होता है? जब किसी चीज का रूप धारण करता है तो चित्त में होता है। और चित्त क्या चीज का रूप धारण करता है? तो जो हम देख रहे हैं दुनिया में, व्यक्त जगत देख रहे हैं, वह सब क्या है? सगुण ब्रह्म के चित्त में होता है। इसलिए यह क्या है? यह ब्रह्म का ही, यह जो है ब्रह्म क्या यानी भूमा चित्त है, वही क्या किया है कि वह पूरा उन्हीं का मानसिक व्यक्ति चित्त के रूप में है। यह किसी भी स्थूल सत्ता का रूप ग्रहण करने के लिए चित्त को सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित होना पड़ता है। और जब कोई सत्ता का रूप ग्रहण करने के लिए चित्त को सूक्ष्म से स्थूल परिवर्तन होना पड़ता है। अब चित्त तो बन गया मन का, अब किसी चीज का स्थूल प्राप्त करना है, हमको स्थूल प्राप्त करना है, तो चित्त क्या होता है? चित्त पर पड़ता है प्रकृति का बंधनी शक्ति पड़ता है तमोगुण का। तो क्या होता है? जो चित्त मेरा सूक्ष्म है वह स्थूल रूप में परिवर्तित होता है। यह परिवर्तित की क्रिया अकस्मात नहीं होती है, जो अचानक होता है सो बात नहीं है, वह शनै शनै धीरे धीरे होता है, तब वह चित्त स्थूल में परिणत होता है। चित्त धीरे धीरे स्थूलत्व को प्राप्त होता है, इसलिए स्थूल का रूप यथार्थ भाव से ग्रहण कर पाता है। धीरे धीरे होता है, तब जाके धीरे धीरे वह स्थूल रूप में परिणत होता है, यथार्थ रूप। सगुण ब्रह्म की सूक्ष्म चैतन्य सत्ता प्रकृति की बंधन की दृढ़ता के कारण धीरे धीरे जड़त्व को प्राप्त कर, और यही क्या होता है? सगुण ब्रह्म की सूक्ष्म चैतन्य सत्ता जो है, सूक्ष्म ब्रह्म का सूक्ष्म चैतन्य सत्ता जो है, आत्मा जो है, यानी क्या? वही सगुण ब्रह्म का जो मन है, आत्मा से मन बना हुआ, मन क्या बंधनी शक्ति से, प्रकृति बंधनी शक्ति से, उसके दृढ़ता के कारण धीरे धीरे जड़त्व को प्राप्त करता है। अब वह जड़ प्राप्त करते करते स्थिति बनता, तत्व बनता है। अतः सृष्टि जो चित्त का केवल रूपांतरण मात्र है, वह धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल में आई है। चित्त से आया आकाश आया, जैसे बताया हम कि ब्रह्म से आया सगुण, सगुण से आया क्या चीज? तो महत, महत से अहम, अहम से चित्त, और चित्त जब स्थूलीभूत होता है तो आकाश बनता है, आकाश से वायु बनता है, वायु से अग्नि, अग्नि से द्रव, द्रव से ठोस। और वह क्या है? कैसा नहीं कि चित्त है तो पूरा चित्त आकाश बन गया, पूरा आकाश वायु बन गया, या पूरा वायु अग्नि बन गया, ऐसा नहीं। उसका कुछ अंश क्या होता है कि ब्रह्म तो अनंत है, तो पूरा ब्रह्म तो बनने आते हैं, स्थूल बनने आते हैं, उसका कुछ पोर्शन। अब जैसे पानी समुद्र है, समुद्र में कुछ पोर्शन बर्फ बन गया, तो वह चित्त क्या होता है? आकाश का कुछ पोर्शन, आकाश का कुछ वायु बन गया, अग्नि द्रव कोष बन गया। इस प्रकार से क्या होता है? यह जगत की सृष्टि होती है। सृष्टि का क्रम विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, यानी कि प्रतिसंचर धारा में है। चित्त ही सृष्टि चक्र का, चित्त ही स्थूल जगत का रूप ग्रहण करता है। और जब चित्त बनता है तो चित्त ही क्या करता है? प्रकृति अबंध शक्ति पड़ता है तो स्थूल जगत का रूप ग्रहण करता है, अर्थात चित्त स्थूल में परिणत होता है। और वह 5 तत्व जो मौलिक तत्वों का रूप ग्रहण करता है, तो 5 तत्व बताएं, क्षिति जल पावक गगन समीर, जो मेरा आकाश वायु अग्नि द्रव ठोस है। जो जगत इन्हीं मौलिक तत्व समूह से सृष्ट हुआ है। दादा टाइम तो अब थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, हम कम करते हैं। तो यह तो क्या है कि जगत हम देख रहे हैं इसी स्थूल चीज से मिलकर, 5 तत्व से मिलकर बना है। जगत इन्हीं मौलिक तत्व समूह से सृष्ट हुआ है। सृष्ट जगत गुणाधिगत है, और सृष्ट जगत जो भी है उत्तर प्रकृति का गुण बंधनी है, इसलिए गुणाधिगत है। अतः इसकी सृष्टि सगुण ब्रह्म से हुई है। यह कहना यथार्थ होगा कि सगुण ब्रह्म के अहम तत्व ने जो जगत सृष्टि की प्रथम कल्पना ग्रहण किया था कि भाई यह सृष्टि होना चाहिए, क्योंकि जैसा वह जो है सगुण ब्रह्म का अहम तत्व क्रिया भाव जैसा भाव लेता है, जगत की सृष्टि करने का कल्पना लिया, चित्त वैसा ही रूप धारण कर, तो ज्ञान किया उसने, परमाणु के इलेक्ट्रॉन निर्माण करने वाले सूक्ष्म या कण की प्रथम परिकल्पना किया, जिसे अनुजीवत माइक्रोवाइट सृष्टि माइक्रोवाइट निर्माण यानी भौतिक
अनु मन और समस्त भौतिक जगत के सृष्टि के कारण सत्ता है। अर्थात क्या हो गया, या जितना जो है चित्त तत्व से बना है, इसके चित्ताणु से बना है, और यही चित्ताणु में क्या है, से लेकर वाली है इलेक्ट्रॉन विद्युताणु सब कुछ वहीं पर हुआ है, निर्माण हुआ है। अर्थात जगत का जो क्या है, माइक्रोवाटा है, चित्ताणु है, सब है। तो प्रत्येक अनुचेतन को मुक्त कराने के उद्देश्य से ही जब सगुण ब्रह्म प्रकृति का धुन हुए, तो जब तक प्रत्येक अनुचेतन मुक्त न हो जाता है या उन्हीं के समान प्रत्येक मुक्त पुरुष न बन जाए, तब तक उनकी इस प्रचेष्टा में विराम नहीं है, यानी उनकी यह प्रचेष्टा रुकेगी नहीं, जारी रहेगी। और यह बंधन शक्ति काटने का यही तरीका है कि हम लोग जैसे जैसे हम परमात्मा का भाव लेंगे, तो एज यू थिंक सो बिकम, है कि नहीं, जैसा परमात्मा का भाव लेंगे तो परमात्मा बनेंगे। मालिक को पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है उसकी अधीना शक्ति जो होगा सो साइड हो लगी, और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वह सूक्ष्म होते जाएंगे, फिर महत अहम और यह चित्त महत अहम करते हुए परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो यह जो है, ऐसे तो इसमें और भी चीज है, लेकिन हम समझते हैं कि ब्रह्म क्या है, मालूम हुआ। आचार्य जी, इसी से रिलेटेड कल का क्लास है, इसलिए वो कम रखिए। अगला जो क्लास है ब्रह्मचर्य सृष्टि चक्र इससे रिलेटेड है, जो बचा हुआ है उसको उसमें समेट लीजिएगा। क्लियर है दादा? यस दादा, दादा कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र है, इसके अगला क्लास उसमें बाकी समेट दीजिएगा, क्योंकि ब्रह्म और जगत यानी कि संचर धारा तक तो हम लोग गए, प्रतिसंचर में थोड़ा और एक्सप्लेन होना चाहिए था। अब इसको कंटिन्यू करिएगा आगे दादा, दादा का ऐसे ही कहना है, तो यदि आप उचित समझें तो। नहीं ठीक है दादा, वो अब टाइम भी हो गया है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में वो जो आगे क्लास है उसमें समेटते हुए आगे निकाल देंगे। ये बड़ी समझने वाली चीज है, समय देना पड़ेगा। जी दादा, अभी तक क्लियर हुआ दादा? आई थिंक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आइडिया एंड आइडियोलॉजी से लेकर के। आइडियोलॉजी किताब को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन जहां तक हुआ है हम एक एक वर्ड को कोशिश किए हैं। यस सर, बहुत अच्छा। किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो अपना पूछ लेंगे। अभी तक जो कहा गया है उसमें यदि कोई प्रश्न बनता है किन्हीं का तो आप पूछ सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया है वो रिकॉर्डिंग सुने। कल रिकॉर्डिंग जब इसमें आएगा, उसके बाद अगर कोई समझ में आता हो तो टेक्स्ट बुक भी आपको दिया जाएगा, जो एग्जाम में भाग लेंगे। जी दादा। अनुज देव जी अपना प्रश्न पूछिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार दादा। दादा, पंचकोश और मन में आपस का कुछ रिलेशन है क्या, ऐसा कुछ उसका थोड़ा सा होगा पंच, तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दो। क्योंकि क्या है कि मन जो है पंच कोशों से मिलकर बना है, यह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जैसे जैसे इसके अंदर जो विधान दिया गया है, अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश, तो जिसके अंदर में जो सब प्रावधान मन का यह लेयर सब, तो जैसे जैसे इसकी लेयर को प्राप्त करते जाएंगे, मन मेरा क्या सूक्ष्मतर होता जाएगा। मन सूक्ष्म हो जाएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका चित्त अहम महत्व की तरफ बढ़ता जाएगा, और हिरणमय कोश के परे जाएगा तो क्या होगा, ब्रह्म साक्षात होगा। इसलिए क्या करना है, ब्रह्म का जो मन का कोश है, यह लेयर जो है, इसको प्रावधान जो दिया गया है, हमको सात्विक आहार होना चाहिए, जम नियम होना चाहिए, आसन प्राणायाम होना चाहिए, ये सब प्रत्येक लेयर को काटने का तरीका दिया गया है, साफ करने का तरीका दिया गया है। अगर जैसे जैसे इसका हम करते जाएंगे तो मेरे सभी लेयर क्या होंगे, या मेरा मन उससे पार होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा। सूक्ष्म होता जाएगा तो क्या होगा कि ब्रह्म साधना जो है मेरा, या जो या आध्यात्मिक साधना जो मेरा है अच्छे से होगा, और मेरा मन क्या होगा, जल्द से जल्द परमात्मा में समाहित होगा। हम साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए यह पंचकोश का साधना जो है मनुष्य को करना चाहिए, यानी जो इसमें प्रावधान दिया गया है, जम नियम को सब कुछ समझते हुए
न मनवती विचारों को ध्यान में रखते हुए हम यह काम करेंगे, जो प्रावधान दिया गया है सभी लेयर के लिए, वह सब करेंगे तो मेरा मन सूक्ष्म होगा और तब हम साधना के माध्यम से ब्रह्म का साधन कर सकते हैं। इसलिए मन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है पंचकोश, इसलिए हमको पंचकोश करने के साधना करना चाहिए। दादाजी, जहां तक मुझे याद है सत्यव्रतानंद दादाजी बस डिटेल में डील किए थे पहले क्लास में। यस, सो आई थिंक जितने वीडियोस हैं आप देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। थैंक यू दादा। सभी प्रावधान दिया हुआ है। धन्यवाद। तो अनुज देव जी, आई होप यू आर सेटिस्फाइड। और किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो आज का ये सेशन दादा परमानंद जी यदि आप बोलें तो ये जो चल रहा है अभी क्लासेस चल रहे हैं, ये प्राउड स्टूडेंट सर्किट का ये पीटीसी हो रहा है, प्राउड ट्रेनिंग कैंप के तहत हो रहा है। इसी को और दूसरे हमारे एक्सपर्ट इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर जब क्लास लेंगे तो कैडेट ट्रेनिंग कैंप से हिसाब से होगा। और पर जब इसको जब समाज आंदोलन की ओर जब बढ़ाएंगे इन दर्शनों को, हमारे हर एक जो एलडी हैं उनको भी ज्ञान होना चाहिए समाज का आगे का जो विधि विधान बनेगा। क्योंकि प्राउड कहते हैं 99% स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है, और स्पिरिचुअल बेस अगर आप क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है दर्शन का, शास्त्र का, तो सामाजिक जो आप समाज का जो नियम बनाएंगे हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए। इसीलिए बहुत गौर समझने की जरूरत है, और समझाने वाले समझा रहे हैं, आप समझिए। और जो विशेष जानकारी लेना चाहते हैं और एक्सपर्ट संपर्क कीजिए। प्राउड इन नटसेल का पूरी भाग पढ़िए, और जिस नोट से पढ़ाया जा रहा है ये नोट अगर किन्हीं को चाहिए तो आप विशेष आग्रह पर उन्हें भी एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब 1 महीने पहले ही इसको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू दादा। आप म्यूट हैं दादा। यस, क्लास को अभी इसको वाइंड अप किया जाए। कल का सब्जेक्ट है ब्रह्म चक्र, सृष्टि चक्र। और लोगों को जोड़ें, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक ब्रह्म चक्र और सृष्टि चक्र में हम लोगों का जो दर्शन है एक बड़ा विलक्षण चीज है जो समाज को उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है, तभी मनुष्य समझ पाएगा। इसलिए कल के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, और इससे जोड़ना लोगों को कल्याण करने के बराबर है। इसलिए दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मार्गियों को अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट कोई कीर्तन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा बिफोर वी एंड। गीता दीदी, इफ यू आर हियरिंग, कैन यू सिंग कीर्तन फॉर अ मिनट प्लीज? जी दादा। प्लीज, थैंक यू। परमपिता बाबा की जय, श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम,
बाबा नाम की बाबा नाम केवल 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 बाबा नाम केवलम